अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे अम्मी के घर का ही व्लॉग है और ये लास्ट व्लॉग है अम्मी के घर से। इसके बाद आप नेक्स्ट सारे व्लॉग्स जो है ना वो देखेंगे ससुराल में। यहाँ पे छोटे भाई ने इब्रार ने मंगवाए थे टिक्के। मोहम्मद कह रहा था काफ़ी दिन से ना कि मामू टिक्का पार्टी करनी है, तो फिर हम लोग असल में उस वक्त खाना खा लेते थे और फिर भूख नहीं होती थी तो दिल भी नहीं करता था खाने का। आज फिर खाने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि टिक्के मंगवाएंगे, तो उस हिसाब से फिर ज़ाहिर है खाना कम खा लेते हैं क्योंकि इतनी गुंजाइश तो पेट में होती भी नहीं है। और साथ में ना मैं नूडल्स बना रही थी इससे पहले, क्योंकि बच्चों ने आज खाना नहीं खाया था सही तरह। समटाइम्स हो जाता है कि बच्चों का दिल नहीं करता या कुछ और ऐसी रीज़न्स होती हैं ना कि खाना सही तरह नहीं खाते। तो नूडल्स यहाँ पे क्योंकि पड़े होते हैं सामने शेल्फ़ पे, फिर उनको होता है कि हम नूडल्स खा लें। वो मैंने बना दिए थे कि चलें कोई बात नहीं, कभी कभार इंसान दे देता है। और अब्रिश ने भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए, हम सब ने मिल के खाए, बड़ा मज़ा आया। ज़ाहिर है इंसान इतने अरसे बाद जब अपनों से मिलता है तो फिर जो भी लम्हात होते हैं उनका भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए, उनको एंजॉय भी करना चाहिए। और इस बच्चों के इनके अब्रिश मोहम्मद के जो मामू हैं ना, माशाल्लाह बहुत समझे अयाशी करवाते हैं हमें। बड़ा मज़ा आता है। इनकी ममानियाँ बहुत अच्छा हमें डील करती हैं, हमारी खिदमत करती हैं, आप यूँ समझ लें। कोई हमें काम नहीं करने देती हैं और बड़े मज़े से हम रहते हैं। अब भी 10-12 दिन इस दफ़ा हम रहे हैं टोटल। तो ये लास्ट डे इवनिंग में फिर मुझे भूख लग रही थी और समरा को भी, क्योंकि आज दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था, बस दिल ही नहीं किया था। तो यहाँ पे ना हमने मंगवा लिए लोडेड फ्राइज़ और नगेट्स ऑर्डर किए थे। राइडर दे गया था तकरीबन 6 बजे के करीब और ख़ाना हम खाते हैं 8 बजे। तो उसी हिसाब से फिर मैंने ना ज़रा बस मैंने नगेट्स ही खाए थे और मोहम्मद ट्यूशन गया हुआ था, फ्राइज़ बाकी और नगेट्स उसके लिए रख दिए थे। और अब डिश यहाँ पे ना अपनी माशाल्लाह से फुल अलग प्लेट लेके बैठती है। खाए बेशक उससे ना जाएं, लेकिन उसने बैठना ज़रूर होता है। और इसकी ये हैबिट मैं आपको बताऊँ किस पे है। ये इसकी ना फूफो हैं, फूफो तहमीना, छोटे वाली तहमीना जिसको ये बोलती है अमूमन, वो भी ऐसे ही करती हैं खाना खाते हुए। उसे हमें बताती हैं अब्रिश की दादो के तहमीना का शुरू से ये है इशू कि वो पेट फुल भरवा लेती है और उससे बेशक ना खाई जाए, और नहीं खाई जाती, बस थोड़ा सा खाना है, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे लेनी है कि मेरी प्लेट बहुत भरी हुई है। खैर से वो हमने खा लिया। और उसके बाद जी आज खाने में बन रही थी खिचड़ी। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी खिचड़ी है और कौन बना रहा है। यहाँ पे मैं मोहम्मद को लेने आई थी ट्यूशन से। इसको मैं तकरीबन 4 बजे छोड़ के जाया करती थी और फिर शाम 7 बजे के करीब इसका काम कंप्लीट हो जाता था। तो इसकी मैम जो है वो मुझे मैसेज कर देती थी कि अब आप ना आके ले जाएं, इसलिए मैं इसको अकेले नहीं भेजती थी। हालांकि इतना कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बस 1-2 गलियों का ही डिस्टेंस है, लेकिन मैं ना नहीं ईज़ी फील नहीं करती। मैं ख़ुद इसको लेके भी आती थी और छोड़ के भी। घर में आई कपड़े धुल चुके थे सारे, क्योंकि आज आंटी से कहा था कि आप वॉशिंग लगा लें, कल हमने जाना है, तो फिर जो कपड़े हैं ना आज तक के वो धुल जाएंगे। और यहाँ पे जी छोटी भाभी किरत खिचड़ी बना रही थी। ये ना पेशावर की मशहूर खिचड़ी है, इसके मुख्तलिफ़ नाम है। इसको शोला भी बोलते हैं, 4 सदा चावल भी बोलते हैं। जो मोटा चावल होता है उससे बनती है और इसके अंदर सब्ज़ मूंग की दाल जाती है। बाकी आप बीफ भी डाल सकते हैं, उन्होंने भी बीफ डाला था और बहुत टेस्टी और मज़े की थी। थैंक यू भाभी किरत, बड़ा मज़ा आया खा के। शादी से पहले भी वो बनाया करती थी, तो हम लोगों को भी देती थी ना, यानी तो बड़ी हमें पसंद आती थी। रात को फिर भाभी इरम ने बोला कि ना चूड़ियाँ पहन लो समिया आप। मैं कह रही थी अम्मी से कि ना बाज़ार जाना है, अम्मी ने भी कहा था कि चूड़ियाँ ले आना, लेकिन ना फिर बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं था। तो भाभी इरम ने कहा कि मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो पसंद आई पहन लो। फिर मैंने यहाँ से ना ब्लू वाली ली और पहन ली। उसके बाद जी 3 बजे आ गई थी हमारी गाड़ी। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, जैसे वो नानू घर जाने के लिए एक्साइटेड थे, बिल्कुल उसी तरह से वो वापस दादो घर आने के लिए भी एक्साइटेड थे। और सफ़र बहुत अच्छा रहा। एज़ल की तबीयत थोड़ी डाउन थी, रास्ते में हमने उसका चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए और फिर उसके बाद हम आ गए जी घर वापस। और सबसे मिलके बच्चे बहुत खुश हुए। और बस यहीं तक था आज का वीडियो। इंशाल्लाह अब आपके साथ रूटीन व्लॉग्स शेयर किया करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।